हेलो स्टूडेंट्स। पाइथन में हम कॉपी किस तरीके से करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो पाइथन में कॉपी करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देता है जो कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को ही शेयर करता है। यदि हम नए वेरिएबल में कोई चेंज करते हैं तो पुराने में रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए जो पाइथन होता है बेसिकली हम उसमें दो तरीके से कॉपीज क्रिएट करते हैं, शैलो एंड डीप। ये जो दोनों जो तरीके हैं, डीप एंड शैलो, ये जो फंक्शन है ये कॉपी मॉड्यूल्स में डिफाइन किए गए हैं। तो अगर हमें डीप कॉपी यूज़ करना है तो हम डॉट, ये जो मॉड्यूल का नेम है एंड फंक्शन नेम, मेथड नेम, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर शैलो कॉपी करना है तो वी कैन यूज सिंपली कॉपी मेथड। तो डीप कॉपी में क्या है, देखिए, अगर डीप बैग वन की डीप कॉपी बनी तो ये जिस भी हमारे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे थे जो तो ये क्या करता है, ये दूसरा एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है जिनका जो रेफरेंस होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है। तो ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हैं। बट इन शैलो में ये सेम जो ऑब्जेक्ट है उसी को ही रेफरेंस करती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर चेंज हम इसमें बैग वन में करेंगे, बैग टू में करेंगे तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट होगा। तो देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑलरेडी बना रखा है। तो हमने क्या किया, कॉपी, हम लोगों ने क्या किया, एक कॉपी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, एक नई लिस्ट बनाई है एंड उसकी अगर हमें शैलो कॉपी करनी है तो हम डॉट कॉपी करके एल की शैलो कॉपी बना देंगे। और अगर हमें इसे प्रिंट करना है तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे। सपोज आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, किसमें, आप जो आपका ये जो फर्स्ट जो लिस्ट है, ओरिजिनल लिस्ट है, सपोज आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेंज कर देंगे। अब अगर आप प्रिंट कराएंगे ओरिजिनल लिस्ट को और न्यू लिस्ट को, सॉरी, तो देखिए जो ये जो रिफ्लेक्शन था चेंजेस का, ये दोनों ही लिस्ट में हमारा रिफ्लेक्ट होके आया, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने शैलो कॉपी की थी। अगर आप लोग को डॉट यूज नहीं करना है तो उसका मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ आपको। फ्रॉम, आप मॉड्यूल को ऐसे इस तरीके से लिख के इंपोर्ट ऑल कर दीजिए, तो इसमें क्या होगा, आप लोग को डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया, ये सेम तरीके से ही वर्क करेगा। अगर हम इसको शैलो कॉपी ना बना के डीप कॉपी बनाते तो देखिए जो चेंज था, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में हमने चेंज किया है वो न्यू ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें चेंज चाहिए दोनों में तो हम शैलो कॉपी का यूज करेंगे सॉरी, अगर हमें चेंज नहीं चाहिए तो हम डीप कॉपी का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, वो आता है कि हम डिक्शनरीज को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। डिक्शनरी बेसिकली की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन होती है, तो हम की वैल्यू की हेल्प से भी डिक्शनरी को सॉर्ट कर सकते हैं, हम वैल्यू की हेल्प से भी कर सकते हैं, हम कोई कस्टम सॉर्टिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम जो सॉर्टेड ऑर्डर है उसका रिवर्स ऑर्डर भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी जो डिक्शनरी है, सपोज ये कोई डिक्शनरी है जिसमें ए की है एंड ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये 2 इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो अगर हम चाहते हैं कि की हेल्प से हम सॉर्ट करें तो हम सिंपली एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमारा सॉर्टेड, उसका यूज करेंगे और जो भी डिक्शनरी का नेम होगा डॉट कीज करेंगे तो वो हमारा कीज की जो सॉर्टेड लिस्ट होगी वो प्रिंट होके आएगी। अगर हम आइटम कर देंगे तो आइटम तो टोटली की एंड वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है, तो इस तरीके से हमारा आइटम प्रिंट होके आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द कीज। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, सिंपली एक डिक्शनरी बनानी है। सपोज मैंने बना ली नेम
सिटी। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सॉर्ट करूँ किसकी हेल्प से, कीज़ की हेल्प से, तो मैं इस तरीके से सॉर्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं बस क्या लगा दूंगी, सॉर्टेड। अगर मैं इसको प्रिंट कराना है तो हम इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसने किस की जो भी हमारी ये हमारा प्रोग्राम था, तो इसने जो की है सबसे पहले ए से फिर सी एंड फिर एन आता है, तो उसने की हेल्प से हमारे जो इसने क्या किया है, सिर्फ की वैल्यू को सॉर्ट सीक्वेंस में प्रिंट किया है। बट अगर आप चाहते हो कि पूरा ही हमारा कंप्लीट आइटम प्रिंट होके आ जाए, तो आप क्या लिख देंगे, आइटम्स। तो ये क्या करेगा, हमारी जो की वैल्यू है उनके बेसिस पर जो डिक्शनरी है उसको सॉर्ट करके डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि वैल्यूज के बेसिस पर हमारा सॉर्ट हो जाए, और ओके ठीक है, इसमें टाइप एरर आएगी बिकॉज जो दोनों का टाइप है वो डिफरेंट है, तो मैं कुछ और ले लेती हूँ। टाइप एरर की एरर आई वैल्यूज में, तो देखिए इसने क्या किया है, इसने जो हमारी वैल्यूज थी उनके बेसिस पर इसने सॉर्ट किया है। तो कैपिटल आर को पहले रखा गया है एंड जो स्मॉल आर है उसको बाद में लिखा गया है। अगर हम सिंपली आइटम करेंगे तो वो अगेन की है अकॉर्डिंग ही वो सॉर्ट करके डिस्प्ले करेगा। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए तो डॉट लगाएंगे, की चाहिए तो कीज लगाएंगे। अगर आप डॉट आइटम लिखेंगे तो वो की के बेसिस पर सॉर्ट करके हमें जो रिजल्ट होगा उसको डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट हमारा रिवर्स ऑर्डर। अगर आप रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो जो भी हमारा ऑर्डर आ रहा होगा, अगर आप यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो जो भी ऑर्डर आ रहा होगा वो उसका रिवर्स डिस्प्ले कर देगा। तो जो हमारा डेली राम और RMNN आ रहा था उसने उसका रिवर्स डिस्प्ले कर दिया है। सेम आप यहाँ पे भी रिवर्स को ट्रू कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में, की के रिवर्स ऑर्डर में हमारे रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट आता है कस्टम सॉर्टिंग। अगर हम कस्टम सॉर्टिंग लगाएं ऑन द बेसिस ऑफ, हम स्ट्रिंग या नंबर के बेसिस पर अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि जो डे है, एक डिक्शनरी बनाई गई जिसमें जो कीज थी हमारी वो तो इसमें किस तरीके से 1 मंडे, 2 की के कोरिस्पोंडिंग ट्यूसडे, इस तरीके से हमारी जो कीज थी वो डिफाइन थी। फिर हमारा था जो नंबर के बेसिस पर 1 2 3 इस तरीके से के कोरिस्पोंडिंग हमने एक दूसरी डिक्शनरी डिफाइन की। अगर
जो अगर हमें डे को सॉर्ट करना है नंबर के बेसिस पर, तो हम इस तरीके से जैसे हमने जो 1 है वो स्मॉल होता है, 2 से 3 से, तो इस तरीके से हमारी जो डे है वो इस तरीके से प्रिंट होके आएगा, जो डे है वो हमारा इस तरीके से प्रिंट होके आएगा। अगर हम चाहते हैं कि वो आइटम के बेसिस पर सॉर्ट करके दे, जो भी हमारे जो जैसे 1 2 3 इसके बेसिस पे सॉर्ट करके दे, तो वो हमारा उसी सीक्वेंस में हमारा जो सॉर्ट है, जैसे 1 की पहले आया था, 2 की बाद में आया था, 3 की बाद उसके बाद आया था, तो वो इस तरीके से हमारा आइटम के बेसिस पर हमें डिस्प्ले करके देगा। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये डबल अंडरस्कोर है, अगर आपने सिंगल अंडरस्कोर लगाया तो वो एरर डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारा डबल अंडरस्कोर यहाँ पे लगा है, डबल अंडरस्कोर यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी डबल अंडरस्कोर लगा है। तो ये क्या किया है कि जो हमारे डे थे इसको इन नंबर के बेसिस पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, सॉर्ट किया है। आप सिंपली जो डे है उसको इस तरीके से आप इसके रिजल्ट को कहीं इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, यानी आप अपनी जो की है उनको आप नंबर के बेसिस पर सॉर्ट करके, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एस। तो ये तब भी हमारा प्रिंट होके आएगा। ठीक है, ये बहुत ही जो प्रोग्राम है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर ये थोड़ा लगेगा कि अटपटा, तो आप इसको ये बेसिकली हमारा क्या है, ये है 4i इन एस, और आपको यहाँ पे करना है प्रिंट डे आई। तो उस तरीके से ना करके हम इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है, जिस तरीके से आप अपने रिजल्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप किस बेसिस पर, आप नंबर, जो ये नंबर है आप इनके बेसिस पर, अगर आप जो की है अगर इसके बेसिस पर सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से इसको अपना कस्टम सॉर्ट लगा के भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम डिक्शनरी को 4 तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारा जो कलेक्शन चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। कलेक्शन चैप्टर में ही नॉर्मल, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी भी आते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी चैप्टर 2 में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी एक बार इसको रिवीजन कर सकते हैं।